हेलो फ्रेंड्स। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं अ, जो वीडियोस बनाती हूँ अक्सर डे टू डे में कुछ चीज़ों के बारे में जो कि मैं आसपास देखती हूँ, जो मुझे लगता है कि इसके बारे में लोगों को थोड़ी नॉलेज और होनी चाहिए या उसके बारे में अगर कुछ करेक्ट किया जा सके तो उसको उस तरह से करेक्ट किया कर सकें। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये डे टू डे लाइफ में होती हैं, हमें उन बातों का पता नहीं होता कि शायद जो दूसरा सुनने वाला है, उसे कैसा फ़ील हो रहा होगा उसके बारे में, जिस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मैं अपने खुद के विचार प्रकट करती हूँ कि जनरल देखा जाए तो कैसा लग रहा होता है जब आप लोग किसी पर्टिकुलर विषय पे किस तरह से बात करते हैं। जैसे पिछले दिनों मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने किसी की बीमारियों के बारे में डिस्कस करना और हर समय हर जगह हर किसी के सामने किसी की प्राइवेसी होती है, किसी की कोई इलनेस है तो एक पर्टिकुलर व्यक्ति की वो प्राइवेसी भी हो सकती है। उसके बारे में जहाँ आप बैठे जहाँ भी जाए डिस्कस करना अच्छा नहीं लगता और ये इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता और मैंने इस तरफ थोड़ा ध्यान दिलवाने की कोशिश की है, जो कि मैं बहुत टाइम से इस चीज़ को सुनती थी, देखती थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स या रिलेटिव्स या जो मेरे जानने वाले मुझे बताते थे कि वो पर्सन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो जब भी मिलो वो एक ही तरह की बात करता है, अपने पूरे ख़ानदान के लोगों की इलनेस के बारे में ही बात करता है और वो भी इतना बढ़ा-चढ़ा के, इसलिए मैंने तो उसको फ़ोन करना ही बंद कर दिया। तो जब ऐसी कुछ बात मेरे नज़र में आई तो मुझे लगा कि हाँ, ये एक विषय है जिसके बारे में बात करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने 2-3 वीडियोज़ इसके विषय में बनाई हैं। तो अगर वो लोग भी देखें मेरी वीडियोज़ को, जो इस तरह की बातों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, या देखिए दुःख होता है, अपना दुःख हर किसी से शेयर करने का मन करता है, बट आप तरीका थोड़ा-सा बदल दीजिए। उसके बारे में आप उ उन वीडियोज़ पे जाएँगे, आप देखेंगे तो आपको खुद ही पता लगेगा कि कितना बताना है और कितना नहीं। ताकि सामने वाला व्यक्ति भी कमज़ोर हृदय हो सकता है, उसको भी अ, ऐसी डिटेल्स बातें सुनकर उसका दिल दुखी हो सकता है, तो किस लिए ऐसी बात करनी? तो आपका दुःख है, हमें भी उस बात का बहुत दुःख है, बट उतना ही बताएँ। कई लोगों का मैंने सुना, एक मेरा भतीजा, उसका फ्रेंड, उसने भी मुझसे यही कहा कि मैं जब भी उसको कॉल करता हूँ, वो हर समय अपने ताया जी, अपने कज़िन्स और सबके बारे में ओनली उनकी बीमारी के बारे में ही बात करता है। तो मैंने ये क्या है? ये कौन-सा कोई नया ही विषय हो गया कि उसके बारे में ही बात की जाए। किसी फ्रेंड से तो कोई जनरल बात करना चाहिए ना। कोई अपनी प्रोग्रेस के बारे में बात करो या कहीं गए थे घूमने उसके बारे में बात करो। लेकिन इसी तरह से एक मैं एक बहुत अच्छी-सी स्ट्रॉन्ग गर्ल थी, उसकी मैं वीडियोज़ देखा करती थी। तब मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी। तो मैं उसकी अ तो वो वीडियोज़ मैं उसकी अक्सर देखा करती थी। मुझे उसकी बहुत मोटिवेशनल बातें करती थी और बड़ी चुलबुली सी, एंड कभी-कभी कोई होते हैं ना कुछ लोग जिनकी वीडियोज़ देखने में अच्छा लगता है, तो आई वाज़ क्वाइट अ फैन ऑफ हर्स। लेकिन बीच में कुछ समय से उसकी वीडियोज़ एक नहीं आ रही थी, तो मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब क्या हुआ, अचानक ही कुछ 15-20 दिनों से उसकी वीडियोज़ आने लगी और अब मैं क्या देखती हूँ कि वो इतनी नेगेटिव हो चुकी है, बहुत नेगेटिव मैं कह सकती, मेबी अ, वो बहुत ही अच्छे फ़ेज़ से नहीं गुज़री पिछले दिनों में और मेबी उसकी बैड मैरिज के बारे में वो बात करती है। तो उसकी शादी हो गई होगी और वो ठीक नहीं चल रही होगी, उसकी शादी में प्रॉब्लम्स आ गई होंगी, तो उसने उसी बारे में, क्योंकि वो अब अपनी वीडियोज़ बना रही है, तो मुझे अब उसको वीडियोज़ को देखना इतना अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो क्या कर रही हैं कि उन वीडियोज़ के अंदर वो ना कि ये बता रही है कि उसने इस बैड मैरिज से कैसे कोप अप किया, बल्कि वो उनकी बुराइयाँ करती जा रही है। ये एक अच्छे मोटिवेटर जो रह चुका हो इंसान और इतना स्ट्रॉन्ग रह चुका हो, वो इस तरह की बातें करे तो अच्छा नहीं लग रहा। तो वो उनकी मुझे खाना नहीं देते थे, मुझे ये
ऐसी बातें करना तो बहुत ही एक लेवल ही नहीं है। ऐसे लेवल की लड़की अगर वो इस तरह की बातें कर रही है, तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर वो ये वीडियो मेरा देख ले तो मेबी उसको इस बात का पता चले कि उसको मोटिवेशन की बातें करनी चाहिए, बल्कि अगर उसकी बैड मैरिज थी कि वो उसमें से कैसे निकली और अब वो किस तरह से अपनी सिंगल लाइफ को कोप अप कर रही है। बल्कि उसका एक बच्चा भी है और वो लेकिन बहुत ज़्यादा उनको वो कर रही है, जो अपने इन-लॉज़ हैं, अपने हस्बैंड हैं, उसके बारे में बुरा-बुरा बोल रही है, जो कि ये एक सेंसिबल और एक एजुकेटेड गर्ल का काम नहीं है। इस ऐसे करना तो ये तो कोई भी इलिटरेट लोगों वाला काम है। आई विल से दैट, मैं ओपनली कहती हूँ। अगर आपका दुखी हैं, तो आप दूसरों को वो दुःख बताएँगे, आपका कोई दुःख दूर तो कर नहीं सकता है। उससे आपका दुःख दूर नहीं होगा। लोग 2-3 सिम्पैथी की बातें कहेंगे और 10 आपकी रील्स देख लेंगे, फिर वो आपकी रील्स देखना बंद कर देंगे। क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक तरीके से उन लोगों के बारे में बात कर रही है, जो कि उसके इन-लॉज़ हैं। उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि अगर आपको ग्रो करना है, तो आपको अपनी अच्छी बातें बतानी है, जो कि आप और ऐसे लोगों के लिए भी ये शिक्षा का विषय है कि अगर आपने कोई बैड फेज़ देखा है लाइफ में, बजाय इसके कि जिनके साथ रहते हुए आपने वो बैड फेज़ देखा है, उसके बारे में डिस्कस करें, बल्कि आप उसमें से कैसे निकलें, उसके बारे में आप डिस्कस करें, वो ज़्यादा बेटर है। तो अगर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ कि आपके साथ अगर ऐसा कुछ होता है एक्सपीरियंस, तो आप किस तरह से उसमें से निकलते हैं? और क्या ये बात ठीक है कि टॉक्सिक बातें की जाएँ अपनी टॉक्सिसिटी को आपने जो फेस किया उसी के बारे में? या कि अपने आस-पास के लोगों को आप ये दिखाएँ कि हाँ, मैं ठीक हूँ और मैं आगे बढ़ रही हूँ। वो होती है असली स्ट्रेंथ। और वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।